सो गाइस मैं आपको कुछ आज ऐसा बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा और ना कि आपको कोई बताने वाला है। सो गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए है खासकर जो आर्ट के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जो आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं एज अ करियर। मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा ना कि आप खुद के स्केचेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। वैसे आप लोगों ने थंबनेल में तो देख लिया होगा। तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो आर्ट के फील्ड में सीरियस है, अपनी पहचान आर्ट से बनाना चाहता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपना एक आर्ट का फॉर्म क्रिएट करना या अपनी आर्ट खुद से ही क्रिएट करना, एक अपनी आर्ट को पहचान देना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जितने भी फेमस आर्टिस्ट हों वो अपने वर्क्स खुद ही बनाते थे, खुद के वर्क्स ओरिजिनल वर्क्स बनाते थे। जैसे लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, हमारे इंडिया के बहुत से आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा एक्सेट्रा। ये लोग अपने आर्ट से ओरिजिनल वर्क्स बनाते थे और यही वर्क्स सेल होते थे जो बाहर ऑक्शन में करोड़ों में बिकते थे, बिलियन में बिकते थे, मिलियन में बिकते थे। वही चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा कि आप लोग अपने वर्क्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपनी पहचान कैसे बना सकते हो। सो गाइस सबसे पहले आपको खुद के वर्क्स को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, हाँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप बनाना चाहते हो, आप किस आइडिया पे काम करना चाहते हो। तो सबसे पहला चीज़ होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है आइडिया। आइडिया, आप किस आइडिया पे वर्क कर रहे हो, आप क्या बनाना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। और सेकंड चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, आप लोगों को क्या अपने वर्क्स के अंदर क्या फील कराना चाहते हो। सबसे सेकंड चीज़ कॉन्सेप्ट। और थर्ड और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको वर्क्स को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, सबसे ज़्यादा हेल्प जो करती है वो होती है आपकी इमेजिनेशन। आप क्या सोच रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इमेजिनेशन। आपको चीज़ों को देखने का, आपको सोचने का आइडिया, सब कुछ होता है इमेजिनेशन, जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट होता है। और भी इन तीनों चीज़ें तो आपके जो पिलर्स हैं वो हैं, बट और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ क्लियर होना चाहिए कि आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हो, रोज़ तो नहीं बट आपके वर्क्स जो हैं वो थोड़े अच्छे हों, थोड़े, तभी आपके वर्क्स बिकेंगे। उसमें जो फंडामेंटल्स हैं, ड्राइंग के फंडामेंटल्स, आपकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आर्टिस्ट पर। उसके जितने अच्छे फंडामेंटल, जितने अच्छे स्किल्स होंगे, जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, उतने अच्छे वर्क्स बिकेंगे। मैंने आपको ये 3 चीज़ें तो बता दी, आइडिया बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया और इमेजिनेशन बता दिया। बट आप ये 3 चीज़ें लाओगे कहाँ से? आप आइडिया लाओगे कहाँ से? आप कॉन्सेप्ट लाओगे कहाँ से? आप इमेजिनेशन करोगे कैसे? तो यही मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो, आप आइडिया कहाँ से ला सकते हो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आइडिया इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 3 पिलर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके वर्क्स को हेल्प करेंगे। तो आइडिया, हम आइडिया कहाँ से लेके आएँ? सबसे पहला पिलर होता है, तो आप आस-पास की चीज़ें, आस-पास की सराउंडिंग को देखो, जैसे कि आप वर्क्स किस पे करना चाहते हो और जैसे आप क्या दिखाना चाहते हो, आप फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाहते हो, हम आइडिया की बात कर रहे हैं, आप क्या दिखाओगे? फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे या आप कोई कॉन्सेप्चुअल जैसे इमोशनल वर्क कर रहे हो, इमोशंस दिखाओगे उसके अंदर, इमोशनल वर्क कर रहे हो, कोई कोई आप स्केयर्ड हो किसी चीज़ से, आप वो स्केयरनेस दिखाओगे, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा, तो आप वो दिखाओगे, लव दिखाओगे एंड एक्सेट्रा। ये सारे हैं जो आइडिया हैं, बेसिक आइडियाज़ आपको कहाँ से आएँगे वर्क्स क्रिएट करने में, समझे? तो ये सबसे पहली चीज़ है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा वर्क बनाने का? हम कैसे वो कॉन्सेप्ट बनाएँगे, मतलब आप क्या चीज़ें लोगे? कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, जैसे कि
मैं बता दूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जैसे आपको दिखाना है, कुछ इमोशनल चीज़ें दिखाना है, तो आप बता सकते हो कि आप अपने माता-पिता से कैसे जुड़े हुए हो। ऐसा कोई चीज़ें आपको इमोशनल वर्क्स करने हैं, आपको किसी चीज़ से आपका कैसे जुड़ावा है, ये आप कॉन्सेप्ट में बता सकते हो। क्या चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो। और फिर तीसरा आता है इमेजिनेशन, जो कि आपको वर्क को करने में, आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लाने में हेल्प करता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, और आप इमेजिनेशन से आप उस कॉन्सेप्ट को, आप कुछ चीज़ों का, कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ कर कर आप कैसे उसे दिखाना चाहते हो। ये होता है हमारा इमेजिनेशन, चीज़ें को इमेजिन करना, कि हम किसी चीज़ को किसी फीलिंग के लिए डेमोंस्ट्रेट कर सके। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने कुछ वर्क्स किए थे, मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा प्रैक्टिकली। जैसे मैंने इमेजिनेशन की बात की, तो मैं इमेज तो ये मेरा पहला वर्क है जो मैंने खुद से क्रिएट किया था, जिसका नाम मैंने रखा था इकोस ऑफ रेडेड ड्रीम्स। यहाँ पर आप लोग ऊपर इसकी स्टोरी आ रही होगी, आप लोग पॉज़ कर कर पढ़ लेना। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पॉज़ कर कर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये देन मेरा सेकंड वर्क है जो मैंने इसके बाद से क्रिएट किया था। इसका मैंने नाम रखा था सेल्फलेस लव। इसकी भी स्टोरी यहाँ पर आ जाएगी, आप लोग पढ़ लेना। तो वर्क क्रिएट करने से पहले मैं उसका रफ स्केच बनाता हूँ, क्योंकि एज अ बिगनर मेरे पास उतने कैमरास नहीं है जिससे मैं अपना रेफरेंस खुद से क्लिक कर सकूँ। तो मैं ऐसा पहले रफ स्केच क्रिएट करता हूँ, और सब्जेक्ट जो भी है इमेजिनेशन से जो मैंने थिंक किया है उसे मैं यहाँ पर पेपर पर ड्रॉ करता हूँ। देन उसके बाद मैं प्रिंटरेस्ट और गूगल का यूज़ करता हूँ, और चैट जीपीटी एआई का, जिससे मैं रेफरेंस को थोड़ा-सा दिमाग में लाने के लिए थोड़ा क्रिएट करवाता हूँ, या बहुत सी अलग-अलग रेफरेंस को जोड़कर जैसे मैं यूज़ करता हूँ अपना ड्राइंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्केलेटन फेस को ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मैं एज़ अ स्केलेटन अपने आप को इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं पेन के अंदर हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक ऐसा अलाइनमेंट में ड्रॉ करूँगा स्केलेटन फेस। तो इसके बाद से स्केलेटन के आइज़ के ऊपर मैं ब्लाइंड फोल्ड करूँगा, जिससे कि मैं ये शो करूँगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, स्केलेटन फेस को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा जैसे कि मैं इसमें दिखाऊँगा कि कहीं-कहीं पर मुझे स्केलेटन है, वहाँ पर स्किन दिख रहा है, और कहीं-कहीं पर मुझे अंदर का स्केलेटन फेस दिख रहा है। और हेड के ऊपर मैं दिखाऊँगा कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके लिए मैं बहुत सारे अलग-अलग फिगर्स का यूज़ करूँगा, स्केलेटन हेयर्स और ढेर सारी चीज़ें जैसे हैंड, लेग, और ऐसे मेरे दिमाग से निकल रही हैं, तो ऐसा मैं शो करूँगा। सो मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं रेफ़रेंस कहाँ से लेके आऊँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज़ अ बिगिनर के लिए। तो मैं रेफ़रेंस के लिए अलग-अलग ऐप्स का, पिंटरेस्ट का यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने पिंटरेस्ट से ये वाला स्केलेटन फिगर निकाला, जिसका मैं हेड यूज़ करूँगा अपने ड्राइंग के लिए। और मैं एआईज़ का भी यूज़ करता हूँ अपना रेफ़रेंस को क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ेस यूज़ किया हूँ एज़ अ ब्लाइंड फ़ोल्डेड, मैं कैसा दिखूँगा और ऐसा, तो मैं यहाँ पर इसका एआई का भी यूज़ करता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर स्केलेटन के लिए एक और रेफ़रेंस यूज़ किया है कि स्केलेटन ब्लाइंड फ़ोल्डेड में कैसा दिखेगा। सो आप लोग ऐसे बहुत सारे रेफ़रेंसेस का अलग-अलग यूज़ कर सकते हो अपना वर्क्स को क्रिएट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा से ही फ़ोटो क्लिक करके अपनी रेफ़रेंस को क्रिएट करो।
सो यहाँ पर मैं A3 साइज़ का पेपर यूज़ करूँगा अपना वर्क को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो पेपर है उसे 6 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया है, जिससे कि ईज़ी होगा, हमें आसानी होगा फिगर्स को और कहाँ-कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ-कहाँ पर इमेजिन करना है। तो अब मैं आप लोगों को ड्रॉ करने के बाद मिलता हूँ, क्रिएट करने के बाद कैसा रेफ़रेंस बना है। तो वर्क को हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर कैसे-कैसे ड्रॉ किया है और कैसे-कैसे यहाँ बीच में स्केलेटन को ड्रॉ किया है और कैसे यहाँ पर हाफ फेस और यहाँ पे नोज़ आप लोग देख सकते हो कैसे है और एक आइज़ है। ऐसे मैंने स्केलेटन और ह्यूमन के फेस को मिक्स कर एनाटॉमी का यूज़ कर ऐसे ड्रॉ किया है और आप लोग ऐसा बताना। और ऐसे मैंने गले में भी वैसा ही किया है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, उसके लिए मैंने कैसे ढेर सारे फिगर्स का यूज़ किया है, फेसेस का यूज़ किया एक्सप्रेस करने के लिए, फ़ील कराने के लिए। तो आज का के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप लोग बताना नेक्स्ट टॉपिक पे क्या वीडियो बनानी है और ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।